तो बीसीसीएल का आईपीओ मार्केट में ओपन तो हो गया, लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि क्या सही में इस आईपीओ में अप्लाई करने से कुछ फायदा होगा भी या फिर नहीं, या फिर हम यूं ही फालतू में ही इसमें अप्लाई करके रिफंड लेने के लिए मतलब इंतजार कर रहे हैं। तो पूरा रिव्यू अपन इस वीडियो में करेंगे। पहले दिन का सब्सक्रिप्शन क्या बोलता है, जीएमपी का ट्रेंड क्या बोलता है, इवन अपन कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी थोड़ा एनालाइज करेंगे, क्या स्कोप लॉन्ग टर्म का बन सकता है या नहीं। तो वीडियो को पूरा देख लेना अगर आप सही में इस आईपीओ के बारे में जानना चाहते हो, अप्लाई करने का सोच भी रहे हो, दिमाग में थॉट है एक, तो देख लेना पूरा, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो। सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। बेसिक डिटेल में काफी बार बोल चुका हूं, एक बार फिर से बोल देता हूं 30 सेकंड के लिए। देखो 9 तारीख से 13 तारीख तक आईपीओ ओपन रहेगा, 14 को इसका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा, 16 को आईपीओ मार्केट में लिस्ट होने वाला है, इतना क्लियर है। 1071 करोड़ का यहाँ पर इनका आईपीओ का इशू साइज है, जो कि इंटायरली ओएफएस ऑफर फॉर सेल है। 46.57 करोड़ इक्विटी शेयर्स का ऑफर फॉर सेल होने वाला है, मतलब कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है वो यहां पर इस आईपीओ में इतने शेयर्स बेच के जाने वाली है, वर्थ ₹1071 करोड़। पेरेंट कंपनी है कोल इंडिया, और ऑब्वियस सी बात है 2 जनवरी से पहले किसी ने पेरेंट कंपनी का शेयर लिया होता तो वो अभी शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल है। पर शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होने के बावजूद भी शेयर होल्डर कोटा वालों को शायद उतना फायदा नहीं होगा, और शायद जिनके पास में शेयर होल्डर कोटा है उनसे भी ज्यादा बेनिफिट एक रिटेल कोटा वाला आदमी भी लेके जा सकता है इस आईपीओ में, ठीक है। देखो इन सभी चीजों के ऊपर आएंगे, पर पहले कंपनी के बिजनेस को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। देखो कोल इंडिया कोल माइनिंग करती है, कोल प्रोड्यूस करती है, मतलब माइन करती है कुल मिला के। वहीं पर बीसीसीएल की बात करें तो ये कोकिंग कोल निकालते हैं जमीन में से, जहां पर अभी के पास में ऑपरेशनल माइंस की बात करें तो लगभग 34 के करीब इनके पास में माइंस है। अभी बेसिकली कोकिंग कोल होता क्या है, यूज कहां होता है वो समझ लेते हैं। जिस तरीके से कोल होता है वैसे ही कोकिंग कोल होता है। अभी कोकिंग कोल को क्या है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब हीट किया जाता है ना, तो एक पोरस मटेरियल, हमको एक मजबूत मटेरियल देखने को मिलता है जो कि स्टील मेकिंग में यूज होता है। अभी अपन भारत कोकिंग कोल लिमिटेड मतलब बीसीसीएल के प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया का जितना भी डोमेस्टिक कोकिंग कोल का प्रोडक्शन है ना, उसके अंदर बीसीसीएल का कंट्रीब्यूशन आता है लगभग 58.50% का। अभी बीसीसीएल का फिस्कल ईयर 22 का प्रोडक्शन देखे तो वो था लगभग 30 मिलियन टन के करीब। वहीं पर ये 2025 में जा चुका है लगभग 40 मिलियन टन के ऊपर। मतलब 2 साल के अंदर इनका जो प्रोडक्शन है वो लगभग 10 मिलियन टन से भी ज्यादा ग्रो हुआ है। नो डाउट मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड धमाकेदार है, लेकिन क्या इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी हमको वैसे देखने को मिल रहे हैं या फिर नहीं, ये भी समझ लेते हैं। अभी फाइनेंशियल्स की बात करें तो अपने पास में 2023 से 2025 तक का डेटा है, साथ में यहाँ पर हमको सितंबर 2025 तक का मतलब एक हाफ ईयरली डेटा भी देखने को मिल रहा है। अभी अपन रेवेन्यू के ऊपर आते हैं तो 2023 में कंपनी ने रेवेन्यू किया था लगभग 13,000 करोड़ के करीब। 2022 में हमें ध्यान रखना है कि इनका जो प्रोडक्शन था 2022 में लगभग 30 मिलियन टन के करीब था, ठीक है। मैं वजन की बात कर रहा हूं, प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि हमको प्रोडक्शन में 2022 से 25 के बीच में ग्रोथ देखने को मिली है, तो रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए। तो अभी एक्चुअली हुआ क्या है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 2024 में हमको यहाँ पर लगभग 14,652 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला। 2025 में हम 14,400 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया था, तो उतना सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिला जिस तरीके का ग्रोथ हमको प्रोडक्शन में देखने को मिला है। अभी इसका रीजन क्या हो सकता है अपन उसको भी डिकोड करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी हाफ ईयरली डेटा अपन देखें तो लगभग 6,300 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया है। मतलब इसको अपन एनुलाइज भी करें ना तो लगभग हमको 12,600 करोड़ के करीब यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। मतलब इस साल कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो पिछले साल के कंपेयर में थोड़ा कम ही हमको देखने को मिलेगा। बाकी अपन कंपनी के पैट के ऊपर आते हैं तो 664 करोड़ का प्रॉफिट किया 2023 में। 2024 में 1564 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2025 में हमको प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली। और अपन सितंबर 2025 की बात करें तो 130 करोड़ का मात्र इन्होंने प्रॉफिट किया है। अपन इसको एनुअलाइज भी करने का ट्राई करते ना तो लगभग यहाँ पर हमको 240 से 250 हमको प्रॉफिट आता हुआ दिखेगा, जो कि सिग्निफिकेंट यहाँ पर हमको अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिला है। अभी सबसे पहले अपन मार्जिन्स की बात कर लेते हैं। कंपनी एबिटा मार्जिन करती है लगभग 17% के करीब, पैट तक आते आते वो 8% का करते हैं। कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ना वो लगभग 30% का देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पर जो हमको रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है उसका रीजन अपन सबसे पहले तो समझते हैं। अभी इस चीज को अपन एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। मान के चलते हैं कि बीसीसीएल हर साल लगभग 30 मिलियन टन का प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन यहाँ पर 2022 में जो हमको कोकिंग कोल का प्राइस देखने को मिल रहा था, रेट देखने को मिल रहा था, वो 2025 के मुकाबले काफी ज्यादा था और वो अभी के टाइम पर गिर चुका है। तो उतने ही प्रोडक्शन के अंदर जो एक्चुअल कंपनी का रेवेन्यू होगा ना वहां पर हमको गिरावट देखने को मिलेगी, और ये सेम चीज हमको होती हुई दिखी है इस केस में भी। बाकी अपन कमोडिटी की बात करते हैं, कोकिंग कोल की बात करते हैं, तो पिछले 6 महीने के अंदर हमको यहाँ पर कमोडिटी के प्राइस में, कोकिंग कोल के प्राइस में एक बढ़ोतरी तो देखने को मिली है। पर हम जो डेटा देख रहे हैं ना वो सितंबर 2025 के पहले तक का देख रहे हैं। अब मैं इसको 5 साल के ऊपर डालता हूं तो यहाँ पर आपके सामने 5 साल का डेटा है
2022 के अंदर जो कोकिंग कोल के प्राइसेस थे ना वो काफी ऊपर गए थे, जहां पर इनका प्रोडक्शन लगभग 30 मिलियन टन के करीब था। अभी 2025 तक आते आते इनका जो प्रोडक्शन है वो लगभग 40 मिलियन टन के ऊपर तो गया, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ड्रॉप हमको कुकिंग कोल के प्राइसेस में देखने को मिला, और इसी चीज का इंपैक्ट हमको कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर और रेवेन्यूज के ऊपर देखने को मिला है। देखो कंपनी ने FY25 में अच्छा प्रॉफिट किया, लेकिन FY26 में कंपनी के प्रॉफिट काफी हद तक कम हो चुके हैं। इसी वजह से कंपनी का जो वैल्यूएशन है ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, उसमें भी काफी बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। देखो प्री आईपीओ जो कंपनी का आईपीओ का जो इनका वैल्यूएशन था, पी रेशियो था, वो था लगभग 8 के करीब, क्योंकि इनके प्रॉफिट लगभग 1200 करोड़ के ऊपर हमको देखने को मिल रहे थे। लेकिन वही प्रॉफिट जब हमको नीचे गिरते हुए देखे तो पोस्ट आईपीओ इनका जो पी रेशियो हो जाता है ना, वो देखने को मिलता है लगभग 48 का। तो यहाँ पर पी के अंदर हमको एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। पर वहीं पर अपन मार्केट कैप टू सेल्स के रेशियो की बात करें ना, तो वहां पर उतना ओवर वैल्यूएशन हमको देखने को नहीं मिल रहा है। अल्टीमेटली कुकिंग कोल के प्राइसेस हमको बढ़ते हुए दिखे, तो इस फाइनेंशियल ईयर का जो अगला हाफ आएगा उसके अंदर हमको बीसीसीएल के प्रॉफिट और रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बाकी डे 1 के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये 9 जनवरी के दिन, मतलब जिस दिन ये आईपीओ मार्केट में ओपन हुआ है उस दिन बना रहा हूँ। अभी लगभग 1 बजे के करीब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो डे 1 का पूरा सब्सक्रिप्शन मेरे पास में नहीं है, पर एक ट्रैक्शन हमको समझ में आ रहा है कि कहां तक ये सब्सक्रिप्शन जा सकता है। देखो 30 मिनट के अंदर पूरा पूरा आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया, मतलब फुल्ली सब्सक्राइब ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। अभी जो रिटेल कोटा यहाँ पर रखा गया था 35% का, जहां पर 2,30,000 लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना था, ऑलरेडी ये जो रिटेल कोटा है ना लगभग 5 गुना के ऊपर ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। मतलब ये 20 गुना के ऊपर की अपन बात कर रहे थे, तो वो उससे भी ऊपर जाने वाला है। मतलब रिटेल में आपके चांसेस ऐसे भी नहीं बन रहे। वहीं पर अपन शेयर होल्डर कोटा की बात करें तो शेयर होल्डर कोटा के अंदर लगभग 77,000 के करीब लोगों को अलॉटमेंट मिलनी थी, लेकिन ये कोटा पहले ही दिन, जो कि आधा दिन का ही सब्सक्रिप्शन हुआ है, और यहाँ पर 7x हो चुका है। अभी अपन बात कर रहे थे कि 14 लॉट लगाओगे तो आपके मैक्सिमम चांसेस बनेंगे, पर ये 14x के भी काफी ऊपर जाने वाला है। मतलब मान लो कि भाई ये 25-30x जाएगा, तो 14 लॉट के नीचे जिन्होंने भी अप्लाई किया ना, उनके चांस ना के बराबर हो गए। जिन्होंने 14 लॉट लगाया उनके भी चांसेस लगभग हमको 30% के करीब या फिर 20-30% के करीब चांसेस देखने को मिलेंगे। बाकी आईपीओ का प्राइस बैंड है लगभग 21 से 23 रुपए पर शेयर का, जहां पर 9.5 रुपए पर शेयर का यहाँ पर ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है, जो कि होता है लगभग आपका 40% के करीब। तो नो डाउट आईपीओ में प्रॉफिट तो हमको देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस काफी हद तक यहाँ पर मुश्किल होने वाले हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी आगे इस आईपीओ से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं सीधा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर इन्फॉर्म कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जल्दी ज्वाइन कर लो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।